नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से जरूरतमंदों को कच्चे मकानों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की दी जा रही है, मगर ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो हितग्राहियों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं और ग्रामीण पन्नी तान कर जीवन बसर करने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं जनपद पंचायत उचेहरा की ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द की, जहां रोजगार सहायक के भाई की देखरेख में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए जा रहे थे, मगर हितग्राहियों को गुमराह करते हुए उनके खाते से पूरी राशि निकाल ली गई और मकान अभी भी अधूरे पड़े हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हितग्राहियों को यह भी नहीं मालूम कि उनके खाते में कितनी राशि आई और कब निकाल ली गई। बता दें कि ग्राम पंचायत में ऐसे 2 दर्जन आदिवासी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अधूरे बने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की टैगिंग कर दी गई है, जिसके चलते पोर्टल में मकान पूरे दिखाई देते हैं। इस मामले में रोजगार सहायक द्वारा जमकर गड़बड़ी की गई है और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। पैसे नहीं मिले तो क्या करी, खा लाई बदमाश। कौन खा लिया? कौन खा लिया? रजनीश हमसे बनती नहीं है, वो खन्ना भाई हर। अच्छा, को रोजगार सहायक है। अपना के नाम का है? मोर तो फूलन नाम। अपना के नाम में पैसे आवते? मोरे नाम में नहीं आओ, इनके नाम में आवते मालिक के। अच्छा, तो पैसा नहीं मिला मजदूरी का? नहीं को कि ये दहिया आया, वो हम तो अंधेरे हैं। हाँ तब कहाँ मिले? पैसा मिला? कुछ मजदूरी मिली कि नहीं मिली आपको? नहीं मिली अभी मजदूरी। क्या बोला जा रहा है? जाना तब वही अब देखा है, ये नहीं तो मैं की मिली ही का करो नहीं दी। हाँ को दे, हम किसी ना मोही नहीं मिले मोर कुछ। अच्छा, भवन बना कि नहीं बना आपका? बानो है, पूरा बन गया? बन गया बानो ये इकट्ठे बानो है यार, ये तरह अड्डा रहा। अधूरा है? अधूरा काहे पड़ा हुआ? अब बताओ तो अधूरा पैसा नहीं मिला? पैसा न मिले हो ये तो का बना है। हमको दिक्कत यही है कि जो आवास मिल रहा प्रधानमंत्री योजना का, तो हमको नहीं मिला है। हम कारी माटी से हैं, ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? अब एक हमको क्या पता क्यों नहीं मिल रहा। आपको और किसके खाते में था मजदूरी? टोटल पैसा मेरे को मालूम है, पर मजदूरी मेरे को ये मालूम नहीं है कि कितना मजदूरी, अब क्या मालूम कितना देते हैं। और परिवाहिक पैसा मिल गया। मजदूरी का पैसा मिला? कितना मिला पैसा? टोटल अब 1.5 लाख रुपए मिल गया। पूरा 1.5 लाख मिल गया आपका? तो फिर मकान क्यों नहीं बना आपका पूरा? हो गया, बनेगा। कौन खा गया पैसा इसका? रज्जू यादव दिए पैसा निकाल के। हाँ। बनवाने के लिए। तो नहीं बनवाए? अभी तो छत नहीं पड़ा, बाकी और यादव गाँव के ठेके लिए थे। घर डरे हैं, न कहीं पटिया चढ़ी न कुछ नहीं चढ़ी, न ऐसे अधूरे सब डरे हैं। घर द्वार बीसन थे, लेटरिंग है तो लेटरिंग के न टंक बनी न लेटरिंग के कुछ बनाया, सब ऐसे डरे हैं। न पटिया टिया कुछ नहीं चढ़ी। मजदूरी मिली प्रधानमंत्री? मजदूरी कुछ नहीं मिली। अच्छा, वजह क्या है कि नहीं बन पा रहे हैं मकान? ये जब पैसे नहीं पूजे तो कहाँ से पैसा कौन निकाल ले गया मजदूरी? रजनीश निकाला है। ये रजनीश है कौन? दो। अच्छा, रोजगार सहायक है। रोजगार सहायक है। शिकायत की जांच हेतु हमने टीम गठित किया हुआ है। जैसे ही जांच टीम की जांच प्रतिवेदन हमारे पास आती है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैम एक सवाल और है आपसे। एक्चुअल में एक हितग्राही ने जो शिकायत की उसकी जांच हो रही है, लेकिन वहाँ पे 2 दर्जन से भी अधिक ऐसे परिवार हैं जिन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं प्राप्त। पूरे हितग्राहियों की जाँच करें। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं जनपद पंचायत उचेहरा की ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द से। यहाँ पर ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर रोजगार सहायक और उसके भाई पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार का आरोप है। ग्रामीणों का ये कहना है कि राशि जो है पीएम आवास की वो निकाल ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मकान जो है वो नहीं बन पाए हैं। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि क्योंकि मकान उनके नहीं बन पाए हैं, पक्के मकान ग्रामीणों के पास नहीं है, इसलिए पन्नी डालकर, शेड डालकर कैसे भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं ग्रामीण। वहां पर किसी भी तरह से बस छत घर पर हो, इसके लिए
खुद से ही जुगाड़ करके लोग वहां पर रह रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सारा सरकारी योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पैसा दिया गया है उसके बावजूद भी लाभ यहां पर नहीं मिल पा रहा है। रोजगार सहायक की पूरी मनमानी यहां पर देखी जा सकती है। रोजगार सहायक को और उसके भाई को ठेका यहां पर ग्रामीणों ने दिया था घर बनाने के लिए। ग्रामीणों का कहना है कि राशि तो दे दी गई, लेकिन उस राशि का क्या हुआ, उन पैसों का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि घर उनको बनकर नहीं मिले हैं। तो रोजगार सहायक की यहां पर पूरी तरह से गलती है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है रोजगार सहायक, यही कहा जा सकता है। हमारे साथ संवाददाता रवि शंकर पाठक जुड़ गए हैं। रवि जी, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। रोजगार सहायक पर सीधा सीधा आरोप है कि ठेके से बनवाया तो जा रहा था घर, लेकिन अब तक कई मकान अधूरे पड़े हैं। जी मैम, हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत सखौहा कला की, जहां पर रोजगार सहायक के सगे भाई के द्वारा ठेका ले लिया गया है और हितग्राही के खाते से राशि आहरण कर ली गई है, मगर अभी भी वहां पर छत नहीं पड़ी, फर्श नहीं पड़ा और इसके बाद भी पूरी टैगिंग कर दी गई है। लिहाजा इस मामले में जांच करने अधिकारी भी गए हैं, मगर अभी तक कोई कारगर पहल नहीं हो पाई है। जी मैम। तो ग्रामीणों ने कहीं शिकायत की है? जैसे आप बता रहे हैं कि अधिकारियों को बात मालूम है, पूरा मामला संज्ञान में है, लेकिन इसके बाद क्या कार्रवाई की गई अब तक? हितग्राहियों के द्वारा उचेहरा थाना एवं उचेहरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास शिकायत की गई है और सीओ के द्वारा जांच कमेटी ही बनाई गई है। जांच कमेटी में आवास प्रभारी लक्ष्मीकांत तिवारी एवं उपयंत्री हरनाम सिंह के द्वारा वहां पर भेजा गया है, जांच की गई है और सीओ के द्वारा यह बताया गया कि जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। यानी कि अभी तक किसी तरह की कार्रवाई कोई नहीं की गई है, मतलब प्रोसेस चल रही है। आप ये भी बताएं कि कब से ये सिलसिला जारी है कि ग्रामीणों के खाते से राशि निकाल ली जाती है, लेकिन उनको घर जो है, मकान जो है आवास योजना के तहत बनकर नहीं दिए जा रहे हैं? ये मैम काफी समय से है और यहाँ पर रोजगार सहायक रंजीत यादव के सगे भाई रज्जू यादव के द्वारा ठेकेदारी की जा रही है, जबकि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई ठेकेदारी की व्यवस्था नहीं है। मगर यहाँ पर अधिकांश हितग्राही अनपढ़ हैं, जिनको ले जाकर कियोस्क में राशि निकाल ली जाती है और उनके मकान नहीं बनवाए जा रहे हैं, जिसके चलते हितग्राही उचेहरा थाना में शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा भी जांच नहीं की गई है। जी, यानी कि बहुत ही गंभीर ये समस्या है, लेकिन बावजूद यहाँ पर सुनवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। कोई जनप्रतिनिधि आकर यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि ग्रामीण किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि की बात करें तो इस संबंध में यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात भी की है, मगर अभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इस संबंध में कांग्रेस और भाजपा के लोगों से भी शिकायत की गई है, मगर इस पूरे मामले में अनजान बने हुए हैं। हालत यह हो गई है कि पहाड़ी अंचल में अधिकांश प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान अधूरे बने हुए हैं और रोजगार सहायकों की मनमानी के चलते उनकी टैगिंग कर दी गई है। लिहाजा इस मामले में जनपद स्तर से व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी भी की जा रही है। जी मैम। जी, अभी तो जैसे सर्दियां हैं, सर्दी का मौसम है, रात में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। बारिश में ये लोग कैसे मतलब अरेंज कर पाते हैं, कैसे रह पाते हैं, मतलब पन्नियां डालकर जैसे लोग रह रहे हैं वहां पर, कैसे गुजारा करते हैं? यहाँ पर ये आदिवासी रविशंकर जी, आपको रोकना चाहूंगी। ब्रज किशोर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये सचिव हैं ग्राम पंचायत के। ब्रज किशोर जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार मैडम जी, क्या आप जानते हैं कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कितनी बड़ी धांधली हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर? लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मैम, लाभ तो मिल रहा है। किसे मिल रहा है?
कितने लोग हैं आपकी नजर में, आपकी जानकारी में कितने लोगों को आवास का लाभ मिला है? कैसा है? हाँ बोले थोड़ा सा। हेलो ब्रजकिशोर जी। जी बोलिए। जी, ग्रामीणों का आरोप है कि राशि निकाल ली जाती है उनके खातों से, लेकिन जो आवास उन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए रविशंकर जी, उनसे ही हम चाहेंगे आप बात करें और जो भी आपको ऐसा भ्रम है कि योजना का लाभ मिल रहा है वो भी आपका दूर हो जाएगा। रविशंकर जी। हेलो। अभी भी कई हितग्राहियों को लाभ दिया गया, लेकिन राशि उनके खाते से निकाल ली गई और भवन अधूरे हैं और रिकॉर्ड में भवन पूर्ण बताए जा रहे हैं। अरे पाठक जी, ब्रजकिशोर बोल रहा था जी, उन्हें मालूम है। जी जी गुप्ता जी, जी आप भी वहाँ पर थे? जी जी बता। हाँ मैं वहीं पंचायत सचिव हूँ। बताएं क्या क्या परेशानी वहाँ पर? हाँ ये बताएं, राशि कौन निकाल ली? ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक और उसका भाई जो है वो राशि निकाल लेते हैं और आवास नहीं बनवा रहे हैं। जी उसमें मैम है क्या, हकीकत बता दूं। उसमें क्या है, ये जो आवास के हितग्राही हैं इन्होंने आवास दे दिया, कुछ ठेकों में दिया, कुछ अपने से बनाए हैं तो कंप्लीट कर लिए। अब चूंकि ठेकेदार उनका कुछ आवास में कमी है, अभी वो बना नहीं पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा इसके लिए तो मैंने पूछा भी, तो कहीं मटेरियल पड़ा हुआ है उनके यहाँ, आवास छत पटिया बिछी है, छत नहीं पड़ पाया। जी तो आपने ये नहीं पूछा कि ऐसे कब तक चलता रहेगा? ऐसे सर्दी मौसम जो है, बरसात जो है, गर्मी जो है, सब निकला जा रहा है। जी जी तो कब बनेगा आवास पूरी तरह से? पूरी तरह से अब अपना तो काम है मैम, सिर्फ उनके खाते में पैसा आना, समय से जैसे उनका कार्य होता गया वैसे भुगतान उनके खाते में जाता है। अब वो चूंकि ठेकेदार का मामला है, अब ठेकेदार के लिए क्या मार्गदर्शन है बताएं, तो उस हिसाब से मैं भी कुछ करूं उसमें। रविशंकर जी ठीक है। रजनीश यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोजगार सहायक हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी आज ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द से हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। आप पर और आपके भाई पर कई तरह के आरोप लगे हैं कि आप राशि तो निकाल ले रहे हैं लेकिन ग्रामीणों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आवास उन लोगों के नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, क्या हितग्राही स्वयं बना रहे हैं पहली बात, और वो नहीं बनाते जब, तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग कुछ करके उनका किसी तरह से बनवाएं, तो हम लोग क्या करेंगे मैम बताइए। अच्छा, जिन्हें ठेका दिया गया है, चलिए उनका हम मान लेते हैं। जो ठेका है वो ठेकेदार जानेगा, वो स्वयं हितग्राही सक्षम दे देते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हितग्राही बनाने में असक्षम है तब तो दे देता है ठेका, नहीं बना रहे हैं इसलिए देते हैं ठेकेदार को, तो उसमें हमारा क्या रोल है? ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप किसमें क्या कर सकते हैं मुझे बताएंगे? क्योंकि ग्रामीणों का तो ये भी कहना है ना कि आपके और आपके भाई के द्वारा भी जो है राशि तो निकाल ली जा रही है, अब बेचारे क्योंकि वो अनपढ़ है, वो मासूम है, तो उन लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, भाई वाई से कोई लेना पाना नहीं। रविशंकर जी, यहाँ पर देखिए रजनीश जी साफ नकार रहे हैं इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लाभ मिल रहा है, और जो ठेकेदारों की बात वो कर रहे हैं सिर्फ उसी में वो दोष बता रहे हैं। मेरे द्वारा मैम खुद वहां पर देखा गया, अधूरे मकान हैं और उनकी टैगिंग भी कर दी गई है, जिसके चलते यह बात सिद्ध होती है कि भवन पूरे हो गए हैं। मगर अभी भी जांच करने में रोजगार सहायक खुद मौजूद थे, जनपद से लक्ष्मीकांत तिवारी मौजूद थे, उपयंत्री हरनाम सिंह भी मौजूद थे और वहाँ जांच करने गए थे। जब गड़बड़ी नहीं की गई तो जांच करने का क्या उचित होता है? बिल्कुल। हितग्राहियों के द्वारा लगातार उचेहरा थाना में शिकायत की गई है, जनपद सीओ के पास शिकायत की गई है और सीओ के द्वारा यह भी कहा गया कि हम जांच टीम बनाए हैं। यदि गड़बड़ी नहीं की गई तो जांच टीम बनाने का क्या उचित होता है? अब बताएं रजनीश जी। जी, अगर कोई शिकायत करता है तो जांच करने का तो अधिकार रहता है, ठीक है, जांच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जांच? वो तो अधिकारी है, उनका काम है, जांच करेंगे वो। ठीक है रजनीश जी, हम भी आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लक्ष्मीकांत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएम आवास योजना के प्रभारी हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम, नमस्कार। जी
ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द से काफी परेशान है ग्रामीण। कहना उनका कि इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कईयों की तो राशि निकाल ली गई है, इसके बावजूद भी उनके घर नहीं बने। काफी तरह की धांधली यहाँ पर की जा रही है। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? मैडम, आज से 4 से 5 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से हमको ही पता चला है मैडम कि कुछ हितग्राहियों के राशि निकल गई है, घर नहीं बने हैं या अधूरे मकान हैं, जिसकी जांच के लिए 2 दिन पहले हमारी टीम गई थी वहां पे। तो जिन हितग्राहियों का दावा किया गया था कि इन हितग्राहियों के घर नहीं बने हैं, तो घर तो बने हैं उनके हितग्राहियों के। और जिस एक महिला का दावा किया गया था कि इस हितग्राही का पैसा निकल गया है, तो उसको अभी तीसरी किस्त मिली हुई है, छत अपूर्ण है उसका, और अंतिम किस्त भी उसकी बची हुई है। तो अब पूरा मामला क्लियर तभी हो पाएगा कि जब तक पूरी जांच हो जाए पूरे पंचायत के हितग्राहियों की। वो भी जांच प्रक्रियारत है। जैसे 2 से 4 दिन के अंदर हम पूरे पंचायत के पूरे हितग्राहियों की जांच कर लेंगे, तभी पूरा मामला क्या है ये सामने आ जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, जैसा आपने कहा 4 से 5 दिन पहले ही आपको पता है, तो क्या आपको मालूम चला इस पूरे प्रोसीजर में कि किस वजह से ये गड़बड़ी देखने को मिल रही है? क्या ठेकेदारों की लापरवाही है या किसी और की इसमें संलिप्तता आपको देखने को मिली है? ये पता चल पा रहा है कि हितग्राही, चूंकि ये आवास जो है 4 से 5 साल पहले के हैं, 2016, 17, 17, 18 के आवास हैं। उस समय हितग्राहियों ने गांव के ही किसी ठेकेदार से जो है उस समय बात की होगी कि आप हमारा घर बना दीजिए। तो ठेकेदार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अभी तो एक ठेकेदार के से बात हुई थी हमारी, जो परसों हम लोग जांच करने गए थे, रज्जू यादव जी। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जैसे शुरुआत में बात हुई थी, तो हमने हर स्तर का जिस तरह पैसा मिलता गया है हम काम करते गए हैं इनका, और अंतिम काम बचा है इनके छत के ऊपर का। तो वो उसके लिए हमको ये ना तो रास्ता दे रहे हैं मटेरियल लाने के लिए और ना ही सहयोग कर रहे हैं। तो अभी जब वहाँ हम लोगों ने बात की हमारी जांच टीम ने, तो उन्होंने कहा कि हमको 1 हफ्ता का टाइम दें, हम ये काम करके इनका कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अभी ने भी बोल दिया है कि हम रास्ता और वो देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। रजनीश जी, आप ही के भाई हैं ना ठेकेदार जिनसे ग्रामीण जो है घर अपना बनवा रहे हैं? जी मैम, भाई हैं। उसमें क्या है, जो वो उनके पिताजी थे जो हितग्राही के, जो हितग्राही हैं वो खत्म हो चुके हैं। उनका घर घरेलू प्रेम था, उन्होंने दे दिया था। अब वो खत्म होने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो क्या है कि वो उनसे उतना ज्यादा वो नहीं है, वो क्या उठपटांग करते चले गए थे, अभी बाहर भाग गए थे उस टाइम पे जब पैसा आया था, तो वो काम करने नहीं दे रहे थे, इस वजह से है। बाकी उनका वो जो लिए हुए हैं 2 ठो बस लिए थे, तो वो कंप्लीट है वो दोनों। अच्छा, छत थोड़ी सी काम बाकी है तो वो कर देंगे, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं ना हितग्राही। चूंकि क्या मैम, हितग्राही का अगर सहयोग करते हैं, हितग्राही क्या है कि पैसे देने में भी आनाकानी करते हैं, काम नहीं करने देते, और वो खुद करते हैं काम। नहीं, कई हितग्राही तो ऐसे भी हैं जिनका कहना ये उनको मालूम ही नहीं चलता है राशि कब आ जाती है, कब निकाल ली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हितग्राही के खाते में पैसा जाता है, उसको क्यों नहीं मालूम चलेगा? बैंक जाते हैं, यही तो बात है, इसी चीज का तो फायदा उठाया जा रहा है ना। उनको मालूम ही नहीं चलता है। इतने पढ़े लिखे अगर वो होते तो क्या वो ठेके पे घर बनवाते अपना? क्योंकि ये तो प्रावधान ही नहीं है ना कि ठेका देके घर बनवाएंगे, क्योंकि ये जो राशि मिलती है इससे तो खुद ही घर बनाना पड़ता है। जी मैम, ऐसा ये बताइए कि जब तक वो नहीं जाएंगे, बैंक नहीं जाएंगे, कहीं फिंगर नहीं रखेंगे, तो पैसा कैसे निकलेगा? ठीक है रविशंकर जी, खुद निकालने जाते हैं। ठीक है रविशंकर जी, ये जो कह रहे हैं रजनीश यादव, इस बात में कितनी सत्यता है? जी मैम, हम वहाँ पर स्वतः मौजूद थे, लक्ष्मीकांत तिवारी मौजूद थे, और नीचे की फर्श भी नहीं बनी थी हितग्राही के मकान की, ऊपर छत में केवल पट्टियां लगी थी। इसके बाद भी उसकी टैगिंग कर दी गई है कि मकान पूरा हो गया। हाँ ठीक है रजनीश जी, अगर इनकम्प्लीट है तो टैगिंग कैसे कर दी गई है, फिर आप मुझे ये बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है फिर आप मुझे बताइए। हर आरोप पे आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर जैसा है आप मुझे वैसा बताएं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वैसा भी कुछ भी नहीं है। रजनीश जी, अब उसमें क्या है कि उन्होंने काम किया है, जो शेष थोड़ी सी काम बाकी है कर देंगे, 1-2 दिन के अंदर मटेरियल चला जाएगा।
1-2 दिन के अंदर मटेरियल जाएगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि ग्रामीण हितग्राही सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो अब 1-2 दिन में कैसे वो सहयोग देने लगेंगे, आपको बताएंगे आप? तो वो सर लोगों के समझाने के बाद उन्होंने मान लिया तो वो कर देंगे। ऐसा मटेरियल भी चला गया है। अच्छा, बालू जमीन चली गई है। लक्ष्मीकांत जी, आपका कहना कि कुछ दिन इसमें लगेंगे और यहाँ पर रजनीश जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन, तो क्या ये संभव है? मैडम वहाँ क्या है, 264 हितग्राही टोटल है 2016-17 से अभी तक के लेके, क्योंकि ये मामला मीडिया के पास मतलब विगत एक हफ्ता से लगातार खबरों में है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, रोकना चाहूंगी आपको, बने रहेगा हमारे साथ। विनायक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं। विनायक जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी थैंक यू जी। ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द से आज हम बात कर रहे हैं। काफी सारे आरोप हैं ग्रामीणों के कि उनको पीएम आवास योजना का लाभ ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है, काफी सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि ठीक तरह से वहाँ पे जो गरीबों को मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल पा रहा है। और मुख्य बात ये है कि वहाँ पे सखौवा ग्राम पंचायत नहीं, पूरे परसमनिया पठार में आदिवासी अंचल जितना भी है क्षेत्र है, 16 पंचायत है वहाँ पे, तो जो भी पीएम आवास की राशि होती है तो ये रोजगार सहायक द्वारा ठेकेदारों को ठेका में मकान बनाने के लिए दे दिया जाता है और वो लोग अपने निजी लोगों के खाते में जो भी मजदूरी का पैसा होता है वो निजी लोगों के खाते में डलवा के पैसा निकलवा लेते हैं। इसलिए उनका सही तरीके से घर में जो काम करवाते हैं तो वो सही तरीके से सामान भी नहीं लगवाते और घर भी नहीं बनवा पाते वो। ठीक है, जी, यानी कि तकलीफ है ग्रामीणों को और लापरवाही भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लापरवाही है, ये जनपद सीओ की भी है, ये पीसीओ की भी है, ये सबकी मिली भगत रहती है, इसलिए ऐसा होता है ये। ठीक है रजनीश जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे देखिए विनायक यादव भी ये बात कह रहे हैं, मिली भगत है। इसमें रोजगार सहायक किसी को नहीं कहता कि आप इसको ठेका दो उसको ठेका दो। हितग्राही सेल्फ उसमें रहते हैं, वो जिनकी इच्छा पड़ती है जो बनाते हैं, जिनको देना होता है वो दे देते हैं, हमसे थोड़ी ना पूछते हैं कुछ मैम। अच्छा, और ये जो आप बात कर रही हैं मैम विनायक यादव जी की, तो अभी हमने एक डक पॉन्ड बनाया था, डक पॉन्ड बनाया हुआ था, उसमें इनके द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है पटिया पत्थर का। मैंने रोका भी इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है। अच्छा, गौशाला के नजदीक है, उसमें डक पॉन्ड बनाया गया था, उसमें अभी भी अवैध उत्खनन, लेकिन मीडिया आपकी नहीं दिखा रही वहाँ पे। सारे जगह अवैध उत्खनन इनके द्वारा किया जाता है। इनके चाचा जी हैं पूर्व सरपंच, उनके द्वारा। मैंने इनको बोला तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, विनायक जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा। जितने भी वहाँ पे सखौवा पंचायत में हितग्राही है, सारे हितग्राहियों से पूछा जाए कि किसकी मजदूरी मिली है, किसकी नहीं मिली, किसके द्वारा ठेका दिया जा रहा है, किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये सब सामने आ जाएगा। क्या झूठ है क्या सच है। नहीं, ग्रामीणों का तो कहना है ना इनके भाई को ठेका दिया गया है। जी तो हाँ, तो अभी ये कह रहे हैं कि ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जो रही बात ग्रामीणों की कि राशि कब आती कब जाती, उससे भी ये नकार रहे हैं। क्या सहयोग करें बताइए? राशि जब यहाँ वहाँ अपने निजी लोगों के खाते में डलवा लेंगे तो क्या सहयोग होगा बताइए? बस वही चीज है। लक्ष्मीकांत जी, आप जैसा कह रहे थे कि आप भी मौके पर पहुंचे थे, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आवास अधूरे पड़े हैं तो फिर उनकी टैगिंग कैसे कर दी गई है, पोर्टल पे वो कंप्लीट कैसे दिखाए जा रहे हैं? इनको कंप्लीट का जियो टैग करने के लिए, जैसे छत पड़ती है कंप्लीट का जियो टैग करने के लिए इनको वो रहता है कि इनको करना है। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं इनके द्वारा जियो टैग किया जाता है और अंतिम किस्त जो है उसी हिसाब से हितग्राहियों को प्रदान की जाती है। तो इनकम्प्लीट को ये कैसे टैग कर सकते हैं फिर? उस पे अभी जांच चल रही है मैडम। हम 3 से 4 दिन के अंदर पूरे आवासों की 260 आवास जो है इनके, उनकी जांच कर लेंगे। साथ में मजदूरी की भी हमारे यहाँ से पत्र भी जारी हो चुका है। जो संबंधित नोडल अधिकारी है वहाँ मजदूरी के लिए जो है 1 से 1.5 महीने पहले ही हमने पत्र जारी कर दिया था कि संबंधित हितग्राहियों के 2016-17 से लेके आज दिनांक तक जितने भी आवास इनके यहाँ मिले हुए हैं सबके मस्टरों की जांच करके और पालन प्रतिवेदन जनपद में जमा करें। जो भी दोषी होंगे इस पर निश्चित कार्रवाई होगी मैडम। इस पे जो है जी हाँ 2 से 3 दिन की आप बात कर रहे हैं। देखिए चैनल के माध्यम से लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल हम यही अपेक्षा करते हैं कि जैसा आप आश्वासन दे रहे हैं वैसा ही काम हो। 2 से 3 दिन के अंदर सारी जांच प्रक्रिया पूरी हो जाए और जो भी दोषी हैं
उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। 2 से 3 दिन की बात यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने की और 2 से 3 दिन ही आप कह रहे हैं कि ग्रामीण अगर सहयोग करेंगे, हितग्राही अगर सहयोग करेंगे तो सारे आवास बिल्कुल जो इनकम्प्लीट हैं या जो पेंडिंग पड़े हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रजनीश जी मेरा पूरा सहयोग रहेगा मैम, जांच में भी सहयोग, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह के आरोप हैं कहीं ऐसा ना हो आपके भाई पर भी कोई गाज गिरे तो फिर आप बचाने की कोशिश ना करें। फिर भाई से कोई, उसमें हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है विनायक जी, ये जो कार्रवाई की बात की जा रही है और ये जो कार्रवाई होगी इससे सहमत हैं आप, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। जांच करके कार्रवाई करें कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जब भी कोई ऐसी गड़बड़ियां होती हैं, हम जब इस कार्यक्रम में, हमारे जनमुद्दा के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे होते हैं, उसके बाद ही सभी की नींद क्यों खुलती है कि 2 से 3 दिन में दिखवाएंगे, जांच करवाएंगे? ये पहले क्यों नहीं होता है? मीडिया में कोई भी मुद्दा जब प्रकाश में आता है उसके बाद ही क्यों? विनायक जी जी नहीं तो अभी तक ये अधिकारी क्या कर रहे थे? बिल्कुल मामला थोड़ी नहीं है, 3 साल पहले का मामला है ये। रजनीश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, 4 से 5 साल पहले से जब ये योजना के तहत मकान बने हैं तो आज तक भी पेंडिंग कैसे पड़े हैं? मैम 2 मिनट, हितग्राही अगर आवास नहीं बनाते तो उसमें मैं दोषी हूँ? नहीं, बिल्कुल आप दोषी नहीं है, लेकिन आप जिस चीज के लिए दोषी है उसमें आप ये भी तो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हितग्राही नहीं बनाते तो जब लास्ट में हितग्राही नहीं बनाते मैम तो अपन क्या कर सकते हैं? हमको दबाव रहता है तो हम काम करवाने के लिए फिर उनसे कहते हैं, नहीं कराते तो फिर हम भी कुछ करते हैं, थोड़ी बहुत की काम कर दें, किसी तरह काम हो जाए। बाकी तो अब नहीं हो सकता। कोई हितग्राही ऐसे हैं कि लेंथ लेवल हो गया, काम नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हितग्राहियों के पास जाओ तो कहते हैं पैसा नहीं पूछता। चलिए ठीक है, आप हितग्राहियों को छोड़िए, आप जो कर सकते हैं आप मुझे वो बताएं। जी मैं यही है कि सहयोग कर सकता हूँ, बस सहयोग कर सकते हैं। आप 2 से 3 दिन की बात कह रहे थे जी, है ना? जी मैम, जो अगर बोली है भाई साहब तो उसका 2-3 दिन के अंदर उसका हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका भी और विनायक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविशंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए 2 से 3 दिन की बात की जा रही है, 2 से 3 दिन का ये आश्वासन मिला है और कार्रवाई की बात भी इसमें की जा रही है। रजनीश जी भी कह रहे हैं कि सहयोग अब करेंगे, क्या लगता है? सबसे बड़ा सवाल मैम यह है कि अधूरे मकानों की टैगिंग क्यों हो गई, और जब मकान अभी अधूरे हैं तो टैगिंग होने का औचित्य क्या है? और इस मामले में जांच अधिकारी ने फिर देखा वहां पर फर्श नहीं बनी, छत में केवल पटिया बिछी है, इसके बाद भी पूर्णता दिखाया जा रहा है। इस मामले में कौन दोषी है? जी ने कहा ना कि 2 से 3 दिन और समय चाहिए उनको, पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, कहा उन्होंने अभी। जी तो यानी वही चीज है, 2 से 3 साल लग गया, देखना होगा 2 या 3 दिन में। 2 से 3 दिन का समय है, उसमें काम हो पाता कि नहीं हो पाता? बिल्कुल रविशंकर जी, आप नजर इस मुद्दे पर जरूर बनाए रखिएगा और ये भी देखिएगा 2 से 3 दिन जितने समय का आश्वासन मिला है उसमें क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की जनपद पंचायत उचेहरा के ग्राम पंचायत सखोहा खुर्द से, जहां पर ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज जिस तरह से जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े, जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, उन्होंने 2 से 3 दिन के जांच का आश्वासन दिया है और साथ ही कहा इसमें जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब आने वाले कुछ ही दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जो आश्वासन मिला है उसके तहत कार्रवाई की गई है या नहीं। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।